नमस्कार। गांधी की अहिंसा की पोल खोल, ये शीर्षक देख के ही बहुत सारे लोगों ने कहा होगा ये यहाँ बकवास करेगा, ओपन भी नहीं किया होगा। आप आ गए हैं तो प्लीज बने रहिए कुछ देर। ये नई पीढ़ी को बताना बहुत बहुत जरूरी है कि गांधी और अहिंसा का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। 100 सालों से जो घुट्टी पिलाई गई है यही सारी समस्याओं की जड़ है, विषाद है, पाप है। शुरू करते हैं गांधी के अफ्रीका प्रवास से। जानते हैं वहाँ अंग्रेजों के खिलाफ वहाँ के आदिवासी लोग ने विद्रोह किया और ये गांधी अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों के साथ होके वहाँ के लोगों को मोबिलाइज किया। अब देखेंगे इंटरनेट पे सार्जेंट गांधी लिखिएगा तो गांधी जी वर्दी में दिखेंगे। उन्होंने अंग्रेजों की तरफ से लड़ा, विद्रोहियों को कुचला, साथ दिया अंग्रेजों का हिंसा में, लड़ाई में। समझ रहे हैं ना कहाँ से ये अहिंसावादी हो गए हैं गांधी। उनको उनका सम्मान भी किया अंग्रेजों ने। ये 1920 के करीब की बात है। ये मोपला में विद्रोह हो गया था, म्यूटिनी, हिंदुओं का नरसंहार हो गया था, मुसलमानों ने कर दिया था। गांधी 1915 में आ गए थे भारत। तो मोपला में जो विद्रोह हुआ तो गांधी ने मुसलमानों का इस तरह से समर्थन किया कि मुस्लिम नेता भी हक्के बक्के रह गए। मतलब सकपका गए कि ये कौन सा आदमी है कि इस नरसंहार को जस्टिफाई कर रहा है, समर्थन दे रहा है। इतना बड़ा नरसंहार, हिंदुओं का नरसंहार, और गांधी ने उसको जस्टिफाई कर दिया। ये गांधी अहिंसावादी। कहाँ से अहिंसा? ये 1927 के आसपास की बात है। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो गई। अब्दुल नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति ने हत्या की और उस समय स्वामी श्रद्धानंद उत्तर भारत के में जो उनका चेहरा था, जो उनकी शख्सियत थी, जो उनकी पॉपुलैरिटी थी स्वामी श्रद्धानंद जी का, वो गांधी के बराबर की थी। सामाजिक चेतना के लिए, क्रांतिकारी के लिए, स्वतंत्रता सेनानी होने के लिए, समाज सुधारक के रूप में, धार्मिक चेतना जगाने वालों के रूप में उनका अच्छा खासा नाम था और उसकी हत्या कर दी। गांधी जी ने उस अब्दुल भाई को अपना भाई तक कह दिया था और उनकी एक चिट्ठी थी, लिखा था कि व्हाट वाज एक्सपेक्टेड हैपेंड। ये गांधी अहिंसावादी है। ये अहिंसा के पुजारी हैं। ये चरखा काट के देश को आज़ादी कराने वाले थे, हैं, जिनकी जिंदगी की शुरुआत ही हुई वर्दी पहन के, सार्जेंट बन के। उसके बाद मोपला नरसंहार को जिन्होंने जस्टिफाई कर दिया, स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे को कह दिया अपना भाई। मतलब इस गलतफहमी नहीं रहिएगा, मैं कुछ भी बकवास कर रहा हूँ, सब डॉक्यूमेंटेड चीज बोल रहा हूँ, लिख के लाया हूँ। गांधी जी के बारे में B.R. अम्बेडकर सर ने लिखा है, मैं सुनाता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ कि द पॉलिटिक्स ऑफ गांधी जी इज हॉलो एंड नोआइजी। इट इज द मोस्ट डिसऑनेस्ट पॉलिटिक्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटी। गांधी was responsible for eliminating morality from politics। दावा कर दीजिए, चैलेंज कर दीजिए ना अम्बेडकर को। उन्होंने गांधी के बारे में यह कहा कि राजनीति से चरित्र का सत्यानाश करने वाला कोई व्यक्ति था तो गांधी थे। गांधी की राजनीति खोखली थी और शोर मचाने वाली थी। और एक बहुत जरूरी बात कहने वाला हूं, यह जो शब्द हरामी गंदा है, नहीं कहना चाहिए किसी को भी, किसी के लिए भी। लेकिन बहन मायावती ने जो गांधी के लिए कहा, अगर वो कांग्रेस वाले सुन लें तो आत्महत्या कर डालें, लेकिन सबने सुना और कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बहन मायावती जी के साथ घुलते मिलते रहे, कोई रिएक्शन तो हुआ नहीं। और एक बात, अगर ये हरामी कहने से किसी को जेल हो तो ये पूरा पूरा कौम जो है वो रात दिन सुबह शाम बताती रहती है कि ये हराम है, ये हलाल है,
ये हराम आदमी है, ये हलाल आदमी है, ये खाने की चीज़ हराम है, ये खाने की चीज़ हलाल है, पूरे कौम को जेल में ठूस दो। नवाब अली का डायरेक्ट एक्शन टेप पता होगा ना, वो पाकिस्तान बटने के लिए 1946 में वो सोहरावर्दी लोग थे और जिन्ना के कॉल पे वो हिंदुओं का नरसंहार हो गया था नवाब अली में। तो जब सारे हिंदू कचर दिए गए, मार दिए गए, औरतों के साथ बलात्कार हो गया, तो फिर गांधी जी वहाँ पहुँचे थे अहिंसा का पाठ पढ़ाने की, जो हुआ सो हुआ। वहाँ पे एक हिंदू परिवार ने उनको एक बकरी दिया था, बापू आप तो दूध पीते हैं, ये बकरी आपके लिए। बापू ने उसका दूध भी पिया। वहाँ वो ठहरे थे एक रात और अगली सुबह उन्हें बकरी नहीं दिखाई दी। उनके चाहने वालों ने बकरी को भोजन बना लिया अपना। और यही गांधी जी, एक थे गोपाल दास पाठा, मुखर्जी नाम है बेसिकली उनका, उन्होंने जब हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, नरसंहार हो रहा था, तो वो उठ खड़े हुए थे, कुछ लोगों को संगठित किया था और हिंदुओं को, स्त्रियों को बचाने के लिए वो संघर्ष करना शुरू किया था। तो उसके ऊपर केस हो गया था, अंग्रेजों ने उनके ऊपर FIR कर दिया और उनको ढूंढा जाने लगा। गांधी जी ने घोषणा की कि भैया गोपाल पाठा जहां भी कहीं हो, आओ सरेंडर करो। गोपाल पाठा ने कहा कि नहीं करूंगा, 100 बार भी मौका लगेगा, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी समाज को, अपनी धर्म को बचाने के लिए तो यही करूंगा और मैं सरेंडर नहीं करूंगा। प्रोफेसर निर्मल बोस से আমায় বললে যে গোপাল তোমার কাছে যা অস্ত্রপাতি আছে সব গান্ধীজিকে দাও। তখন আমি বললাম যে যখন ক্যালকাটা, গ্রেটার ক্যালকাটা কিলটা হলো তখন গান্ধীজি কোথায় ছিলেন? যে অস্ত্র দিয়ে মা বোনের ইজ্জত রক্ষা করেছি, মহল্লা রক্ষা করেছি, সে অস্ত্র আমি একটাও জমা দেবো না, এবং একটা যদি ছুঁচ দিয়েও কাউকে মেরে থাকি সেটাও জমা দেবো না। ये हैं गांधी जी और उनकी अहिंसा। गांधी और अहिंसा का तो कोई संबंध था नहीं। ये तो 100 घटनाएं ऐसी हैं जिससे आपको ये साबित हो जाएगा। लेकिन गांधी प्रजातंत्र में भी विश्वास नहीं रखते थे। वोटिंग द्वारा, मतलब बहुमत द्वारा किसी चीज को चुने जाने में भी विश्वास नहीं रखते थे। इसका 2 सबसे पुख्ता उदाहरण है कि जब सुभाष चंद्र बोस की विजय हुई कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 1939 में, तो उन्होंने कहा ये मेरी हार है, और स्थितियां ऐसी पैदा कर दी कि सुभाष चंद्र बोस को त्याग पत्र देना पड़ा। और दूसरी सबसे बड़ी घटना है जिससे कि पूरा देश का इतिहास, भूगोल सब बदल गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 100% वोट मिला था कांग्रेस का अध्यक्ष पद के लिए। जो उस समय 1946 में अध्यक्ष बनता, वो देश का प्रधानमंत्री बनता, इसलिए वो चुनाव हुआ था। 0 वोट मिला था नेहरू को। बस गांधी ने तिकरम भिराई अपनी। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते ना, नेहरू क्यों हुए? और 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तो हर सभा में नेहरू कहते थे जिसने गांधी को मारा उसे वोट दोगे, जिसे गांधी को मारा उसको वोट दोगे, यानी कि पूरा का पूरा हिंदू समाज, पूरा का पूरा हिंदू महासभा को वो गांधी का हत्यारा बता रहे थे। तो ये जो बेशर्मी है ना, ये जो कनिंगनेस है, ये जो नैरेटिव है जो उन लोगों के खून में, हमें उन्हीं से सीखना चाहिए। और लोहा ही लोहे को काटता है, समझना चाहिए। ये नेहरू कभी बताए कि प्रधानमंत्री देश का सरदार वल्लभ भाई पटेल होते? कभी बताया कि उन लोगों के साथ धोखा हुआ, चीटिंग हुई है? बताइए, गांधी की हत्या हुई तो पता नहीं कितने ब्राह्मणों की हत्या हो गई। पढ़ लीजिएगा। इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो सिखों का नरसंहार हो गया। कभी भी किसी भी मंच से किसी भी कांग्रेसी ने पश्चाताप किया, माफी मांगी, और पूरा का पूरा हिंदू समाज
गांधी वध के लिए कटघरे में खड़े होते रहे हैं। उस गांधी वध के लिए कटघरे में खड़े होते रहे हैं जिनका अहिंसा से दूर दूर तक लेना नहीं था, जिन्होंने देश का बंटवारा कर दिया, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस से त्याग पत्र लेके उनको कांग्रेस से ही दरकिनार कर दिया, जिन्होंने पहली आज़ादी जो 1943 में 30 दिसंबर को झंडा फहरा करके सुभाष चंद्र बोस ने घोषणा की थी उसको नहीं माना, जिन्होंने भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, जिन्होंने 3,50,00,000 लोगों को रेफ्यूजी बना दिया, 21 लाख लोगों का नरसंहार करा दिया, उस गांधी के वध के लिए पूरे हिंदू समाज को आज भी कटघरे में खड़ा किया जाता है और आज भी कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी हुई है। और अगर सच बोलने की सजा मृत्यु है तो स्वीकार है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने, छत्रपति संभाजी महाराज जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने, राणा प्रताप जी महाराज जी ने अपने पूरे कुल का बलिदान कर दिया हिंदुत्व बचाने के लिए, तो मेरे जैसे तुच्छ जंतुओं का जी के फायदा भी क्या है? अगर धर्म के लिए हम बलिदान नहीं हो सकते तो मर जाए मेरे जैसे करोड़ों कालीचरण हिंदुत्व को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तैयार हैं हम मृत्यु दंड को पाने के लिए। हम तो राष्ट्रवादी हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बोलिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भारत।